Welcome to Civil Prep Hub, your ultimate destination for mastering civil services exams. नमस्ते दोस्तों, रीजनिंग मास्टरी में आपका स्वागत है। यह है पार्ट 37 ऑफ 200। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज लास्ट तक जरूर देखिए। मैंने इस वीडियो के एंड में और कमेंट सेक्शन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस शेयर किए हैं जो आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। तो वीडियो पूरा देखिए और कमेंट सेक्शन जरूर चेक करिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पार्ट 37 में हैं और आज हम सर्कुलर अरेंजमेंट फेसिंग इन आउट के बारे में डिटेल में सीखेंगे। ये टॉपिक एसएससी सीजीएल, आईबीपीएस पीओ और यूपीएससी प्रीलिम्स में हर साल आता है। अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से समझ लिया तो एग्जाम में 2-3 मार्क्स पक्के हैं। तो चलिए एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं। ये टॉपिक थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये टॉपिक बहुत ही इजी लगेगा। अब चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं इस टॉपिक में। तो चलिए शुरू करते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट फेसिंग इन आउट के बेसिक से। ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक में आपको लोगों को सर्कुलर में अरेंज करना होता है, जहां कुछ लोग अंदर की तरफ देखते हैं और कुछ लोग बाहर की तरफ देखते हैं। अब देखिए, यहां पे हमें पहले मिक्स्ड फेसिंग डायरेक्शन के बारे में समझना होगा। मिक्स्ड फेसिंग डायरेक्शन का मतलब है कि कुछ लोग अंदर की तरफ देखते हैं और कुछ लोग बाहर की तरफ देखते हैं। ये टॉपिक थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये टॉपिक बहुत ही इजी लगेगा। अब चलिए लेफ्ट राइट इन सर्कुलर के बारे में समझते हैं। लेफ्ट राइट इन सर्कुलर का मतलब है कि आपको लोगों को सर्कुलर में अरेंज करना होता है, जहां कुछ लोग लेफ्ट में होते हैं और कुछ लोग राइट में होते हैं। ये टॉपिक भी थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये टॉपिक बहुत ही इजी लगेगा। अब चलिए पोजीशन आइडेंटिफिकेशन के बारे में समझते हैं। पोजीशन आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि आपको लोगों को सर्कुलर में अरेंज करना होता है, जहां आपको एक व्यक्ति की पोजीशन आइडेंटिफाई करनी होती है। ये टॉपिक भी थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये टॉपिक बहुत ही इजी लगेगा। तो अब समझते हैं क्यों ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक में आपको लोगों को सर्कुलर में अरेंज करना होता है, जहां आपको एक व्यक्ति की पोजीशन आइडेंटिफाई करनी होती है। अब चलिए देखते हैं क्या क्या फॉर्मूलाज हैं इस टॉपिक में। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें सर्कुलर लेफ्ट राइट रूल्स का मतलब है कि आपको लोगों को सर्कुलर में अरेंज करना होता है, जहां कुछ लोग लेफ्ट में होते हैं और कुछ लोग राइट में होते हैं। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं जब हमें लोगों को सर्कुलर में अरेंज करना होता है। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स लेफ्ट और राइट को गलत समझते हैं, तो ध्यान रखिए। जैसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि एक व्यक्ति लेफ्ट में है तो उसके राइट में कौन है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें मिक्स्ड फेसिंग डायरेक्शन रूल्स का मतलब है कि आपको लोगों को सर्कुलर में अरेंज करना होता है, जहां कुछ लोग अंदर की तरफ देखते हैं और कुछ लोग बाहर की तरफ देखते हैं। और ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं जब हमें लोगों को सर्कुलर में अरेंज करना होता है। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स अंदर और बाहर को गलत समझते हैं, तो ध्यान रखिए। जैसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि एक व्यक्ति अंदर की तरफ देखते हैं तो उसके सामने कौन है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें पोजीशन आइडेंटिफिकेशन रूल्स का मतलब है कि आपको लोगों को सर्कुलर में अरेंज करना होता है, जहां आपको एक व्यक्ति की पोजीशन आइडेंटिफाई करनी होती है। और ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं जब हमें लोगों को सर्कुलर में अरेंज करना होता है। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स पोजीशन को गलत समझते हैं, तो ध्यान रखिए। जैसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि एक व्यक्ति की पोजीशन क्या है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा। एक सर्कुलर टेबल पर 5 व्यक्ति बैठी हैं, जहां 2 व्यक्ति अंदर की तरफ देखती हैं और 3 व्यक्ति बाहर की तरफ देखती हैं। एक व्यक्ति की पोजीशन क्या है जो अंदर की तरफ देखती है? स्टेप 1, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहां हमें 5 व्यक्ति की सर्कुलर अरेंजमेंट के बारे में पूछा जा रहा है, जहां 2 व्यक्ति अंदर की तरफ देखती हैं और 3 व्यक्ति बाहर की तरफ देखती हैं। स्टेप 2, अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें मिला है कि 2 व्यक्ति अंदर की तरफ देखती हैं और 3 व्यक्ति बाहर की तरफ देखती हैं। स्टेप 3, अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहां पे हम मिक्स्ड फेसिंग डायरेक्शन रूल्स यूज करेंगे, क्योंकि हमें लोगों को सर्कुलर में अरेंज करना होता है, जहां कुछ लोग अंदर की तरफ देखते हैं और कुछ लोग बाहर की तरफ देखते हैं। स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। हमें मिला है कि 2 व्यक्ति अंदर की तरफ देखती हैं और 3 व्यक्ति बाहर की तरफ देखती हैं। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। हमें मिला है कि एक व्यक्ति की पोजीशन अंदर की तरफ देखती है। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं।
हमें मिला है कि एक व्यक्ति की पोजीशन अंदर की तरफ दिखती है, जो सही है। अंदर की तरफ। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी लगेगा। अब चलिए देखते हैं क्या-क्या टिप्स और ट्रिक्स हैं इस टॉपिक में। एक सर्कुलर टेबल पर 7 व्यक्ति बैठी हैं, जहां 3 व्यक्ति लेफ्ट में हैं और 4 व्यक्ति राइट में हैं। एक व्यक्ति की पोजीशन क्या है जो लेफ्ट में है? स्टेप 1, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ हमें यहाँ हमें 7 व्यक्ति की सर्कुलर अरेंजमेंट के बारे में पूछा जा रहा है, जहां 3 व्यक्ति लेफ्ट में हैं और 4 व्यक्ति राइट में हैं। स्टेप 2, अब देखिए क्या-क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें मिला है कि 3 व्यक्ति लेफ्ट में हैं और 4 व्यक्ति राइट में हैं। स्टेप 3, अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहां पे हम सर्कुलर लेफ्ट राइट रूल्स यूज करेंगे, क्योंकि हमें लोगों को सर्कुलर में अरेंज करना होता है, जहां कुछ लोग लेफ्ट में होते हैं और कुछ लोग राइट में होते हैं। स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। हमें मिला है कि 3 व्यक्ति लेफ्ट में हैं और 4 व्यक्ति राइट में हैं। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। हमें मिला है कि एक व्यक्ति की पोजीशन लेफ्ट में है। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। हमें मिला है कि एक व्यक्ति की पोजीशन लेफ्ट में है, जो सही है। लेफ्ट में। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगी और प्रैक्टिस करेंगी तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इजी लगेगा। अब चलिए देखते हैं क्या-क्या टिप्स और ट्रिक्स हैं इस टॉपिक में। एक सर्कुलर टेबल पर 9 व्यक्ति बैठी हैं, जहां 4 व्यक्ति अंदर की तरफ देखती हैं और 5 व्यक्ति बाहर की तरफ देखती हैं। एक व्यक्ति की पोजीशन क्या है जो बाहर की तरफ देखती है? स्टेप 1, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहां हमें 9 व्यक्ति की सर्कुलर अरेंजमेंट के बारे में पूछा जा रहा है, जहां 4 व्यक्ति अंदर की तरफ देखती हैं और 5 व्यक्ति बाहर की तरफ देखती हैं। स्टेप 2, अब देखिए क्या-क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें मिला है कि 4 व्यक्ति अंदर की तरफ देखती हैं और 5 व्यक्ति बाहर की तरफ देखती हैं। स्टेप 3, अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहां पे हम मिक्स्ड फेसिंग डायरेक्शन रूल्स यूज करेंगे, क्योंकि हमें लोगों को सर्कुलर में अरेंज करना होता है, जहां कुछ लोग अंदर की तरफ देखते हैं और कुछ लोग बाहर की तरफ देखते हैं। स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। हमें मिला है कि 4 व्यक्ति अंदर की तरफ देखती हैं और 5 व्यक्ति बाहर की तरफ देखती हैं। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। हमें मिला है कि एक व्यक्ति की पोजीशन बाहर की तरफ दिखती है। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। हमें मिला है कि एक व्यक्ति की पोजीशन बाहर की तरफ दिखती है, जो सही है। बाहर की तरफ। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगी और प्रैक्टिस करेंगी तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी लगेगा। अब चलिए देखते हैं क्या-क्या टिप्स और ट्रिक्स हैं इस टॉपिक में। एक सर्कुलर टेबल पर 11 व्यक्ति बैठी हैं, जहां 5 व्यक्ति लेफ्ट में हैं और 6 व्यक्ति राइट में हैं। एक व्यक्ति की पोजीशन क्या है जो राइट में है? स्टेप 1, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ हमें 11 व्यक्ति की सर्कुलर अरेंजमेंट के बारे में पूछा जा रहा है, जहां 5 व्यक्ति लेफ्ट में हैं और 5 व्यक्ति राइट में हैं। स्टेप 2, अब देखिए क्या-क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें मिला है कि 5 व्यक्ति लेफ्ट में हैं और 5 व्यक्ति राइट में हैं। स्टेप 3, अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम मिक्स्ड फेसिंग डायरेक्शन रूल्स यूज करेंगे, क्योंकि हमें लोगों को सर्कुलर में अरेंज करना होता है, जहां कुछ लोग अंदर की तरफ देखते हैं और कुछ लोग बाहर की तरफ देखते हैं। स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। हमें मिला है कि 4 व्यक्ति अंदर की तरफ देखती हैं और 5 व्यक्ति बाहर की तरफ देखती हैं। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। हमें मिला है कि एक व्यक्ति की पोजीशन बाहर की तरफ दिखती है। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। हमें मिला है कि एक व्यक्ति की पोजीशन बाहर की तरफ दिखती है, जो सही है। बाहर की तरफ। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगी तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी लगेगा। अब चलिए देखते हैं क्या-क्या टिप्स और ट्रिक्स हैं इस टॉपिक में। एक सर्कुलर टेबल पर 11 व्यक्ति बैठे हैं, जहां 5 व्यक्ति लेफ्ट में हैं और 6 व्यक्ति राइट में हैं। एक व्यक्ति की पोजीशन क्या है जो राइट में है? एक व्यक्ति की पोजीशन क्या है जो राइट में है? लेफ्ट में। यहाँ पे हम सर्कुलर लेफ्ट राइट रूल्स यूज करेंगे, क्योंकि हमें लोगों को सर्कुलर में अरेंज करना होता है, जहां कुछ लोग लेफ्ट में होते हैं और कुछ लोग राइट में होते हैं। स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। हमें मिला है कि 5 व्यक्ति लेफ्ट में हैं और 6 व्यक्ति राइट में हैं। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। हमें मिला है कि एक व्यक्ति की पोजीशन राइट में है। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। हमें मिला है कि एक व्यक्ति की पोजीशन राइट में है, जो सही है। राइट में। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इजी लगेगा।
अब चलिए देखते हैं क्या क्या टिप्स और ट्रिक्स हैं इस टॉपिक में। एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको सर्कुलर अरेंजमेंट के बारे में ध्यान से पढ़ना चाहिए। ये टॉपिक थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये टॉपिक बहुत ही ईजी लगेगा। अब चलिए देखते हैं क्या क्या अन्य टिप्स और ट्रिक्स हैं इस टॉपिक में। एक अन्य टिप ये है कि आपको मिक्स्ड फेसिंग डायरेक्शन रूल्स को ध्यान से समझना चाहिए। ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हमें लोगों को सर्कुलर में अरेंज करना होता है, जहां कुछ लोग अंदर की तरफ देखते हैं और कुछ लोग बाहर की तरफ देखते हैं। एक अन्य टिप ये है कि आपको सर्कुलर लेफ्ट राइट रूल्स को ध्यान से समझना चाहिए। ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हमें लोगों को सर्कुलर में अरेंज करना होता है, जहां कुछ लोग लेफ्ट में होते हैं और कुछ लोग राइट में होते हैं। एक अन्य टिप ये है कि आपको पोजीशन आइडेंटिफिकेशन रूल्स को ध्यान से समझना चाहिए। ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हमें लोगों को सर्कुलर में अरेंज करना होता है, जहां आपको एक व्यक्ति की पोजीशन आइडेंटिफाई करनी होती है। एक अन्य टिप ये है कि आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। ये टॉपिक थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये टॉपिक बहुत ही इजी लगेगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1। एक सर्कुलर टेबल पर 5 व्यक्ति बैठी हैं, जहां 2 व्यक्ति अंदर की तरफ देखती हैं और 3 व्यक्ति बाहर की तरफ देखती हैं। एक व्यक्ति की पोजीशन क्या है जो अंदर की तरफ देखती है? इसका आंसर पिन कमेंट में चेक करिए। एक इंपॉर्टेंट समरी पॉइंट ये है कि आपको सर्कुलर अरेंजमेंट के बारे में ध्यान से पढ़ना चाहिए। ये टॉपिक थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये टॉपिक बहुत ही इजी लगेगा। एक अन्य समरी पॉइंट ये है कि आपको मिक्स्ड फेसिंग डायरेक्शन रूल्स को ध्यान से समझना चाहिए। ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हमें लोगों को सर्कुलर में अरेंज करना होता है, जहां कुछ लोग अंदर की तरफ देखते हैं और कुछ लोग बाहर की तरफ देखते हैं। एक अन्य समरी पॉइंट ये है कि आपको सर्कुलर लेफ्ट राइट रूल्स को ध्यान से समझना चाहिए। ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हमें लोगों को सर्कुलर में अरेंज करना होता है, जहां आपको एक व्यक्ति की पोजीशन आइडेंटिफाई करनी होती है। एक अन्य टिप ये है कि आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। ये टॉपिक थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये टॉपिक बहुत ही इजी लगेगा। ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हमें लोगों को सर्कुलर में अरेंज करना होता है, जहां कुछ लोग लेफ्ट में होते हैं और कुछ लोग राइट में होते हैं। एक अन्य समरी पॉइंट ये है कि आपको पोजीशन आइडेंटिफिकेशन रूल्स को ध्यान से समझना चाहिए। ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हमें लोगों को सर्कुलर में अरेंज करना होता है, जहां आपको एक व्यक्ति की पोजीशन आइडेंटिफाई करनी होती है। एक अन्य समरी पॉइंट यह है कि आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। यह टॉपिक थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यह टॉपिक बहुत ही इजी लगेगा। एक अन्य समरी पॉइंट यह है कि आपको यह टॉपिक को रेगुलरली रिवाइज करना चाहिए। यह टॉपिक थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यह टॉपिक बहुत ही इजी लगेगा। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहां पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। दोस्तों, मैंने कमेंट सेक्शन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस शेयर किए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। प्लीज इन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करिए और अपना आंसर कमेंट में लिखिए। मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि सही है या गलत। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक बटन दबाइए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए और अच्छे वीडियोस बनाने में मदद होती है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये 200 पार्ट्स की कंप्लीट सीरीज है, एक भी वीडियो मत मिस करिए। अगर आपने पूरी सीरीज कंप्लीट कर ली तो एग्जाम में रीजनिंग सेक्शन में फुल मार्क्स पक्के हैं। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिनको इससे फायदा हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 38 के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद।